ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%, मीन्स कि पेट्रोल का प्राइस 10% बढ़ गया। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन अनचेंज। मीन्स कि अब एक मोटरिस्ट है, यानी कि मोटरिस्ट को कितना अपने कंजम्पशन में कितना रिड्यूस करना पड़ेगा कि उसका जो खर्चा है वो अनचेंज रहे, मतलब कि खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़े। मीन्स कि पेट्रोल ही कम करना पड़ेगा, है ना। तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा अपने कंजम्पशन को कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रहे, है ना। चलिए देखते हैं फिर बड़ा केस से भी। तो यहाँ भी जो प्राइस है वो हमें पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, लेट द प्रीवियस प्राइस ऑफ पेट्रोल, ओके, यानी कि प्रीवियस जो प्राइस है पेट्रोल का वो हमने क्या मान लिया, ₹100 100 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी कोई नंबर नहीं है तो एक्स मान के ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 मान के बनाने में ईजी होता है। ओके, तो ये 100 हो गया, यानी कि पेट्रोल का प्राइस जो था वो क्या था, ₹100 था पर लीटर। फिर क्या हुआ कि प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप, यानी कि बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। ओके, 10% बढ़ गया, मीन्स कि अभी कितना था, ₹100 पर लीटर था, 10% बढ़ गया, मीन्स की 10/100, तो 100 से 100 कैंसिल, मीन्स की ₹10 बढ़ गया। तो यानी कि पेट्रोल का प्राइस अब क्या हो गया, 100 + 10 = ₹110। ओके, यानी कि जो पेट्रोल ₹100 पर लीटर मिल रहा था वो अब कैसे मिलेगा, ₹110 पर लीटर मिलेगा। ओके, जो मोटरिस्ट है उसको अपने खर्च में कितना कंजम्पशन करना पड़ेगा, है ना, कि उसका जो खर्च है, यानी कि वो ₹100 खर्च करता था, अभी भी वो ₹100 ही खर्च करेगा, तो मीन्स कि पेट्रोल ही कम लेना पड़ेगा। तो अपने पेट्रोल में कितना कम कर दे, यही हो गया ना, कि ₹100 में अगर 1 लीटर पेट्रोल आ रहा था और आप जाएंगे पेट्रोल लेने के लिए तो ₹110 है, और आप ₹100 का ही तेल लेना चाहेंगे तो ₹100 में तो वो देगा नहीं आप 1 लीटर, उसको चाहिए क्या, 110, मीन्स कि ₹10 का तेल वो क्या करेगा, कम देगा। तो कितना कम देगा, उसी का परसेंटेज निकालना है, मीन्स कि उसको कम करना पड़ेगा, जो मोटरिस्ट है कितना परसेंट कम लेगा तेल कि उसका जो खर्च है वो अनचेंज रहे। आई बस समझ में। तो क्या करेंगे, कंजम्पशन परसेंट ऑफ पेट्रोल। ओके, तो क्या आएगी, ₹100 पर लीटर, और कितना हो गया, 110, मीन्स कि ₹10 बढ़ गया, तो ₹10। ओके, इसका कंपेयर किससे, नया वाला जो दाम है उससे, तो नया वाला दाम कितना है, 110 है, तो 110। ओके, अब परसेंटेज निकालते तो क्या करते हैं, इंटू करते हैं 100 से, तो इंटू 100। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब कैंसिल होने वाला कुछ भी नहीं है, तो 10 से कितना हो गया, 100। अब आई क्या हो जाएगा, 11। अब ये 100 में 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 11 9 सा 99, तो क्या बच गया, 1, तो ये 1 ऊपर जाएगा और 11 नीचे, तो क्या हो गया, 9 होल 1/11%, है ना। सिंपल था, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर से एक बार समझिए, जो पेट्रोल का प्राइस था ₹100 पर लीटर था, 10% क्या हो गया, बढ़ गया, तो अब पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, ₹110। ओके, तो अगर मान लें कि जो मोटरिस्ट है उसकी जगह पे अपने आप को खुद रख के देखिए, तो ₹100 का पेट्रोल आप लेते थे, अब दुकान फिर गए पेट्रोल पंप पे, तो आपको फिर से क्या करना है, आपके पास ₹100 ही है, तो क्या करेगा वो, 1 लीटर तेल तो देगा नहीं, तो तेल में ही कम कर देगा, है ना, तेल ही कम करेगा। तो कितना तेल कम करेगा, तो टोटल ₹10 का तेल वो कम कर देगा। तो नया प्राइस कितना है, 110, तो ₹110। परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं, कैलकुलेशन करके ये निकाल दिए, यानी कि 9 होल 1/11% क्या हो गया, कंजम्पशन, यानी कि इतना कम करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि इतना परसेंट तेल कम देगा अगर आप ₹100 का ही तेल लेते हैं तो। आई बस समझ में, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 16 है ये क्या कह रहा है, इसमें है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 8% एनुअली, मीन्स कि कोई टाउन है जिसका पॉपुलेशन यानी आबादी जो है वो हर साल 8% बढ़ रहा है। आई बात समझ में, हर साल क्या हो रहा है, 8% बढ़ रहा है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, अगर अभी प्रेजेंट एज जो है वो 54,000 है, तो व्हाट वाज इट अ ईयर अगो, तो एक साल पहले उसका कितना पॉपुलेशन था, ये हमें बताना है। ये भी सिंपल है, हाँ इसे भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्या फाइंड करना है हमें कि एक साल पहले का जो पॉपुलेशन था वो कितना था, तो वही लिखेंगे हम, लेट पॉपुलेशन
लेट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 1 ईयर अगो, 1 साल पहले क्या पॉपुलेशन था, एक्स था। क्या मान लिया हमने, एक्स की 1 साल पहले उस टाउन का पॉपुलेशन कितना था, एक्स था। अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इंक्रीजेज बाय 8% एनुअली। ओके, सालाना क्या हो रहा है कि 8% बढ़ रहा है। तो अभी कितना था, 1 साल पहले, सॉरी 1 साल पहले कितना था, एक्स था। तो इस पे 8% बढ़ गया, मीन्स कि कितना बढ़ गया, आप करते हैं कैलकुलेशन, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 2 सा 4, और ये 25, 2 सा 50 हो गया। तो कितना बढ़ गया, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बाई 25, यानी कि इतना 2x बाई 25 बढ़ गया। ओके, अब बढ़ा हुआ जो पॉपुलेशन से वो कितना दिया हुआ है, 54,000 है। कितना है, 54,000। तो क्या लिखेंगे, ये कितना पॉपुलेशन था पहले, x था, इसमें बढ़ कितना गया, 2x बाई 25 बढ़ गया, और बढ़ के पॉपुलेशन कितना हो गया, 54,000। आई बात समझ में, पहले कितना पॉपुलेशन था, x था, 8% क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है हर साल। तो x इंटू 8/100 कैलकुलेशन किया, यानी कि 2x बाई 25 बढ़ गया। तो x हो गया ये पहले का पॉपुलेशन, 2x बाई 25 बढ़ गया, और बढ़ा हुआ पॉपुलेशन कितना हो गया, 54,000। बस इसे कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकालेंगे और ये हमारा आंसर होगा। ये दोनों 25 भी हो गया एल्शियम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x प्लस 1 को 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 54,000 बाई 1 कर देंगे। अब 25 और 2 कितना हो गया, 27x बाई 25 इज इक्वल टू 54,000 बाई 1। ओके, फिर से वही चीज़ होगी यहाँ पे, हम जानते हैं क्या कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ, तो इक्वल में या डिवाइड रहता है तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे अगर कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ कैंसिल हम कर सकते हैं, जैसे 27 1 जा 27 और 27 2 जा 54 होता है ना, देखिए 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 1 5 हो गया ना, 27 1 जा 27 और 27 2 जा 54, और ये 3 जीरो है तो ये 3 जीरो लिख देंगे, हो गया कैंसिल। अब यहाँ सिर्फ x है और यहाँ 25, यानी x बाई 25, और यहाँ कितना है 2000 बाई 1। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स कि x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, ओके, और 25 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 से कितना होता है 50, और ये 3 जीरो 1 2 3, मीन्स कि 50,000। और x किसे माना था हमने, 1 साल पहले का पॉपुलेशन उस शहर की, तो x क्या निकल गया 50,000, मीन्स कि उस शहर की 1 साल पहले की जो आबादी थी वो 50,000 थी। आई बात समझ में, सिंपल था, ज़्यादा कुछ करना इसमें भी नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर।